हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा। और प्रीवियस सेशन में बेसिकली हम बात कर चुके हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और डिटेल स्टडी की है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर मोर डिटेल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, और जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो सबसे पहले समझते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। प्लांट में बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को भेजा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेस्कुलर बंडल से। प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो समझ लेते हैं एसेंट ऑफ सैप एक्चुअली है क्या। इट इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट ऑफ अ प्लांट थ्रू द जाइलम। और एसेंट ऑफ सैप को समझने के लिए टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज को दिया, लेकिन आज बेसिकली दो थ्योरीज को मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के रूप में लिया जाता है। वन इज द रूट प्रेशर थ्योरी एंड अनदर वन इज द कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। इन सब को हम डिटेल में कवर करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज में। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मैकेनिज्म में, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से पाथवेज काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो बेसिकली प्लांट में तीन कैटेगरी या तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज द रूट पार्ट एंड अनदर वन इज द शूट पार्ट एंड लास्ट वन इज द लीफ पोर्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में जिनका इन्वॉल्व होता है जिस पार्ट का, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। और इस रूट सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन और एक्टिविटी ऑफ सेल के बेसिस पे। वो रीजन्स थे बेसिकली मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन। ये जो पर्टिकुलर जोन है दैट इज मैचुरेशन जोन, ये हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। क्यों हेल्प करता है? बिकॉज इट कंसिस्ट a hair like structure that is known as root hair। और ये रूट हेयर बेसिकली हेल्प करते हैं किसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन में और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रूट, और उसमें देखेंगे कौन कौन से सेल का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम फ्रॉम आउटर से इनर साइड की ओर जाएं तो वी विल फाइंड रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो जो वाटर का मूवमेंट भी होगा वो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम रूट हेयर टू द जाइलम। रूट हेयर से जाइलम की तरफ होगा। इसी पाथवे को फॉलो करता है हर वाटर एब्जॉर्बिंग पाथवेज जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, इसी पाथवे को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में। एपोप्लास्टिक पाथवे में बेसिकली जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू होता है। चलो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, सपोज दिस इज द रूट हेयर, और रूट हेयर है तो इसके पास में क्या होगा, सॉइल पार्टिकल होगा। सॉइल पार्टिकल है तो सॉइल पार्टिकल के अंदर क्या होगा, कैपिलरी वाटर होगा। कैपिलरी वाटर ही यूटिलाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो कैपिलरी वाटर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की और मास फ्लो की। इससे क्या होगा कि वाटर इंटर कर जाएगा इनटू द रूट हेयर, और रूट हेयर से कहाँ चला जाएगा, कॉर्टिकल रीजन में। कहाँ जाएगा, कॉर्टिकल रीजन मतलब कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन में जो बेसिकली सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और कैसी होती हैं, वो लूजली अरेंज होती हैं। लूजली अरेंज होती हैं तो क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा एपोप्लास्टिक पाथवे में, वो क्या होगा, जो इनके बीच में जो स्पेस है उनके थ्रू होगा टिल दी इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस तक क्या होगा, ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा। लेकिन फिर इंडोडर्मिस के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है ना रुक जाएगा।
एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप होती है दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कैस्पेरी ने, उन्हीं के नाम पे इस स्ट्रिप को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो लेयर होती है बेसिकली मेड अप ऑफ a specific molecule that is known as suberin। suberin क्या होता है? suberin is basically lipophilic biopolymer of a cork, और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर अगेंस्ट द वाटर। ये वाटर के मोमेंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। और फिर इसके बाद से क्या जो है एपोप्लास्टिक पाथवे है विल बिकम कन्वर्टेड इनटू द सिम्प्लास्टिक पाथवे, और इस टाइप के जो मूवमेंट को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंडोडर्मिस के बाद होता है, और ये एक मेजर पाथवे है। एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही क्या होता है? बेसिकली सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और विद डिजॉल्व मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे बल्क फ्लो की भी प्रोसेस होती है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में। और सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो मोमेंट होता है वाटर का, वो सेल टू सेल मोमेंट होता है। कैसा होता है? सेल टू सेल मोमेंट होता है। मतलब ये सेल में जो प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस किया जाता होगा, और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा? दूसरी जो नेबरिंग सेल है वो भी अटैच रहेगी, और उसके बीच में भी एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में समझ लेते हैं, ये है क्या? दीज आर बेसिकली स्मॉल चैनल्स। ये स्मॉल चैनल्स होते हैं जो एक ब्रिज फॉर्म करते हैं बिटवीन द सेल्स के बीच में, और ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और दे आल्सो हेल्प इनटू द सेलुलर कम्युनिकेशन। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस इनिशिएट कैसे होती है। सपोज दिस इज द एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल है और रूट हेयर है। ये क्या है? दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। और जो ये वाटर प्रेजेंट होगा इसमें क्या होगा? इसमें जो वाटर पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। किससे? जो यहाँ पे जो एब्जॉर्बिंग सेल है जो वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो होगा क्या? एब्जॉर्बिंग सेल का वाटर पोटेंशियल क्या है? कम है। एज वी ऑल नो दैट वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में, यहाँ पे जब वाटर आएगा तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा इन कंपेयर टू नेबरिंग सेल। फिर ये आगे अपना मूव करेगा तो यहाँ पे ये, और ये प्रोसेस क्या होती है? कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इसके लिए कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप काम नहीं कर पाती है। लेकिन क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर एंडोडर्मिस में कुछ पैसेज सेल और स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती हैं। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं लास्ट और थर्ड पाथवे के बारे में, दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, जो कि इनिशिएट होता है या जिसकी बिगनिंग होती है into the inner boundary of cortex से। और as we all know that inner boundary of cortex or endodermis consists a Casparian strip, or that is made up of a molecule or a lipophilic molecule that is suberin से बनी होती है, जो कि वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो आने वाला वाटर है तो क्या अलाउ ही नहीं होगा? मतलब जो आने वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या वो अंदर जाइलम तक नहीं आएगा? आएगा। वहां पे उसी कैस्पेरियन स्ट्रिप में ही प्रेजेंट होती हैं स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज नोन एज पैसेज सेल। और ये पैसेज सेल क्या कर देती हैं? वाटर के मूवमेंट को सिम्प्लास्टिकली अलाउ कर देती हैं। वाटर अंदर आ जाता है एंडोडर्मिस के और पहुंच जाता है जाइलम के पास, और वहां जाइलम के पास प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं दैट इज द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के थ्रू क्या हो जाता है? वाटर को ट्रांसलोकेट करा दिया जाता है। हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अवेलेबल सॉइल ऑफ अ वाटर। तो अवेलेबल सॉइल ऑफ अ वाटर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कैसे होता है? जब सॉइल पार्टिकल है उसके अंदर अगर वाटर ही नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जितना ज्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल के अंदर, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए क्या होता है? अवेलेबल सॉइल वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
दूसरा फैक्टर है सॉइल टेम्परेचर के बारे में। तो सॉइल टेम्परेचर क्या करता है, बेसिकली अगर सॉइल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सॉइल टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये दो चीजों को इफेक्ट करने वाला है। एक तो डिक्रीज द परमेबिलिटी। अब सोचो परमेबिलिटी ही किसी चीज के लिए क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो क्या एब्जॉर्प्शन जो मैकेनिज्म है या एब्जॉर्प्शन की रेट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या करता है, जो लो टेम्परेचर होता है वो विस्कोसिटी बढ़ा देता है कैपिलरी वाटर के। अब विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ गई मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया, जब कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर का, तो उससे क्या हो, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा एब्जॉर्बिंग सेल और सॉइल पार्टिकल के बीच का, वो कम हो जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉइल एयर की। अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई सॉइल पार्टिकल है उसके अंदर प्रॉपर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जब वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रॉपर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, ये एब्जॉर्प्शन रेट को फैसिलिटेट करेगी। अब हम दूसरी चीज को देखते हैं, दैट इज सॉइल कंसंट्रेशन। सपोज सॉइल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का नंबर जो है ना क्या है, वो कम है। जब सॉल्वेंट का नंबर कम है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो भी कम होगा। जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो जो एब्जॉर्बिंग सेल है उसका भी वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होता है। जब इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, के बीच में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज आ जाएगा। In other words, we can say that soil concentration is inversely proportional to the rate of absorption. And last one is the transpiration. Transpiration is always directly proportional to the water absorption. अब भाई जितना लॉस ऑफ वाटर होगा उतना ही क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी प्लांट की, और जब वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट को बढ़ेगी तो क्या करेगा, मोर एंड मोर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।